हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और भाई क्या ही मैं बताऊँ भाई, मेरे को अभी भी नींद आ रही है क्योंकि सुबह का टाइम हो गया, 6:30 हो गए। अब तो शायद मतलब 40 हो रही है, 6:40 हो रही है। अब चलती हूँ किचन में। आज अष्टमी है, मतलब डे आज 9वां है, बट आज अष्टमी है तो मैं अष्टमी ही पूछती हूँ। और उसकी तैयारी करनी है। रात को मैं सोच के सोई कि मैं 4 बजे या 5 बजे उठूँगी। अलार्म भी लगाया, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चला क्योंकि फ़ोन अलग है, मैं अलग हूँ, इसलिए अलार्म भी नहीं पता चला। अभी 6:30 बजे उठी हूँ और मुझे लग रहा कि अरे अब मैं कैसे करूँगी। लेकिन मैंने उठाया, दोनों बच्चों को झाड़ू पोछा मेरे बच्चे करवा रहे हैं और मैं चलती नहा के आ गई हूँ। मैं चलती हूँ सीधा किचन में, तो प्रसाद जाके मैं तैयार करती हूँ। जब तक मैं प्रसाद तैयार करूँगी तब तक बच्चे रेडी हो जाएंगे, तो चलते हैं। और एक चीज़ अच्छी है कि बच्चे मेरी हेल्प कर देते हैं, लेकिन अगर ये पुराना टाइम सोचो ना तो सब कुछ मुझे ही करना होता था। तो भाई कैसा हो रहा है, आँखें मेरी इतनी ऐसे लग रही है कि भारी भारी सी। फिर भी यार कोशिश करती हूँ। किचन पता नहीं क्या सूझी। पहले मैं सोच रही थी ना कि सुबह उठ के करूँगी, लेकिन पता नहीं रात में मुझे क्या हुआ कि मैं पूरी किचन क्लीन करके सोई थी। पूरा ये देखो, स्टोव वगैरह देखो, ये इतना गंदा हो रहा है। ये सारी मैं रात को करी, वरना मैं तो बिल्कुल ही नहीं सोच रही थी। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब धो दिए थे मैंने। अच्छा हुआ कि मैंने कर लिया। तो गैस यहाँ मैं आ गई हूँ नहा वहा के किचन में। तो सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ छोले कुकर में। तो और इसमें साथ ही मैं डाल दूँगी आलू। ऊपर से मैंने थोड़े से इसमें नमक डाल दिए। और उसको चढ़ाने के बाद साइड में मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा। तो ये देख सकते हो, अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा मैंने घी रखा है और भून रही हूँ। अभी मैं पूरा हाफ़ केजी मैंने ले लिया है और इसका जो कलर है वो चेंज होने लग गया धीरे धीरे, ये देख सकते हो। और इसमें ना कंटिन्यू मुझे यहीं खड़ा होना पड़ता है। अगर बीच में मैं ज़रा सा भी मुड़ गई ना, तुरंत में ही लग जाता है। और ये भुन गए थे, उसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिया इसमें किशमिश। और किशमिश अच्छा लगता है, और ये चीज़ें छांटते भी नहीं हैं बच्चे, खा लेते हैं। उसके बाद ये सूजी मेरी भुन चुकी थी, तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और चीनी मैं बाद में डालूँगी, थोड़ा सा इसमें बॉईल आ जाए उसके बाद मैं चीनी डालूँगी। मतलब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अभी ना मैंने गैस का फ्लेम बंद कर रखा है ताकि ना ये ज़्यादा वो ना हो, उछले ना, और इस वजह से। तो अब मैं डालूँगी इसमें चीनी। तो ये देखो, इस पॉइंट में ना मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया। जब मैंने पानी डाला था ना, तब तो मैंने बिल्कुल ही ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद ऑन करा और गैस का फ्लेम कम कर दिया। और चीनी बाद में इसलिए डाला है क्योंकि चीनी बाद में डालने के बाद ना ये थोड़ा और पिघलता है, तो इसलिए। वैसे तो ना चीनी को पानी में बॉईल करके भी डाल सकते, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। पूजा वूजा के टाइम पे वैसे मैं बहुत लेट काम कर रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर पूजा वाले रूम में। तो इसी में मैंने आटा वगैरह रख रखा था और मैंने सोचा इसी रूम में मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए मैंने अभी कपड़े नहीं पहने थे। और मुझे ये था कि भाई अगर मैं साड़ी वाड़ी पहन ली ना, खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि किचन में ना बहुत बुरा हाल है कई दिनों से। इसलिए मैं यहाँ पे आटा गूंद ली हूँ, ये देख सकते हो। आटा गूंद के साइड में मैं रख दूँगी। अब चलते हैं, मुझे छोले बनाने हैं। तो छोले भी बना के मैं पहले रख दूँगी, क्योंकि हलवा मेरा बन गया था, उसे मैंने इसी घर में ला के रख दिया। आटा भी फ़िलहाल मैं यहीं पर ढक के छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी छोले। तो छोले बनाने के लिए मैंने चढ़ा लिया है कुकर। तो आप लोग देख सकते हो भाई, उसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालूँगी। तो इसमें लहसुन प्याज तो मैं नहीं डालूँगी, इसमें सिर्फ मैंने डाला है सरसों का तेल, जीरा और थोड़ी सी दालचीनी
टुकड़ा है छोटा सा। तेज पत्ता मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। हरी मिर्च खूब सारा काट के डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, कट करके डाला है, पीस के नहीं डाला है, पता नहीं क्यों। क्योंकि ना जो इसमें मैं आज जो बनाती हूँ ना प्रसाद में, ये काट के डालने पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे ये चीज़ें मैंने अलग कर ली है कुकर में से निकाल के। छोले मैंने अलग कर लिए, आलू अलग कर लिए। और कुकर में ही इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना ये बड़ा कुकर है, इसमें अच्छे से बन जाएगा। कढ़ाई में नहीं बन पाता, और कढ़ाई में बनाने के बाद ना मुझे किसी और में पलटना पड़ता है। इसलिए मैं ना जब भी मैं व्रत का बनाती हूँ ना, मैं ना हमेशा मोस्टली कुकर में ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना क्वांटिटी अच्छी बन जाती है मेरी। और सिर्फ घर के लिए नहीं होता मेरी, मतलब और भी मैं देती हूँ, तो काफ़ी सारा चाहिए। तो देख सकते हो ये 5 लीटर का कुकर है। और यहाँ मैंने भर के बना लिया है सब्जी। तो सब्जी में ना बहुत कम पानी रखती हूँ मैं, ज़्यादा पानी भी नहीं होता। और सब्जी बनने के बाद ना इसमें मैंने डाल दिया धनिया, और इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा। क्योंकि मैं इसमें आलू डालती हूँ ना, आलू डालने के बाद ना इसकी जो, और आलू को बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करती हूँ। और अब मैंने चढ़ा लिया सब्ज़ी बनने के बाद यहाँ पे कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है देसी घी। क्योंकि जो भोग का प्रसाद मैं बनाती हूँ वो घी में ही बनाती हूँ, बाद में मैं रिफाइंड में बनाऊँगी। और यहाँ पे घी ले लिया है मैंने। अब इसको चलो बेल लेते हैं और पूड़ियाँ निकाल लेंगे। पूड़ियाँ मैं निकालती हूँ क्योंकि 7 कंजक का जो भोग लगता है ना, वो मैं 7 ही लगाती हूँ। वैसे बच्चे तो कितने भी बैठ जाए उससे कोई वो नहीं है, लेकिन 7 जगह मैं निकालती हूँ। तो उसी हिसाब से ना, पता नहीं मेरे को ये ना मम्मी वाली चीज़ें पड़ी हुई है। क्योंकि जो भोग का प्रसाद होता है माँ का, वो मैं 14 पूड़ी निकालती हूँ, काउंट करके ही निकालती हूँ मैं। क्योंकि 2-2 पूड़ियाँ लेनी होती है, तो इसलिए उसके बाद ना ये निकालने के बाद मैं कर लूँगी पूजा वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और इसकी स्टार्टिंग अब इसीलिए अब हुई है क्योंकि सुबह से मैं रेडी वेडी नहीं थी, और अब जाके, क्योंकि पता है क्या, जब तक मैं तैयार ना हूँ मुझे लगता है मैंने ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट करा है। तो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पहना है पिंक कलर, ये है पिंक और ब्लू, मतलब फ्रोज़ी वाला। फ्रोज़ी वैसे इसमें थोड़ा सा लाइट लग रहा है, ये थोड़ा सा डार्क। हाँ, ये फ़िल्टर में लाइट आ रहा है, बट साड़ी का कलर एग्जैक्ट ये नहीं है। साड़ी का कलर थोड़ा सा डार्क है इनसे। और चलती हूँ पूजा के लिए। तो चूड़ी वूड़ी डाल ली है मैंने, ईयरिंग्स पे डाल लिए हैं, तो हो गई हूँ रेडी। और प्रसाद बन चुका है, और पूजा करना है, काफ़ी टाइम हो गया। तो चलते हैं पूजा वूजा करते हैं। बच्चे मेरे रेडी हैं, दोनों पति देव अभी नहा रही हैं। तो गाइस मैं ना यहाँ गई हुई, मुझे ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है, उसके बाद फिर मैं करती हूँ। और गाइस मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। यहाँ पे मैंने दिया विया जला दिया था, माँ का भोग लगा दिया था। आप भर रही थी माँ का खोइछा भरने की। हम लोग की साइड में खोइछा भरा जाता है, वैसे तो बाहर जाके लोग भरते हैं, लेकिन मैं बाहर जा ही नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं यहीं पे ही खोइछा भर देती हूँ। पहले मैंने चुन्नी ले ली है, पान कसेली ले लिया है, और हल्दी, चावल, बताशे, जो भी मुझे याद था। और इसके अंदर दूबी भी रखते हैं, लेकिन वो मैं कहाँ से लेने जाती। तो इस चक्कर में जो चीज़ें मुझे मिली वो चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ये हो गया माँ का खोइछा। तो इसे मैं अभी बंद करके इसी जगह रख दूँगी। और माँ को श्रृंगार का सामान भी मुझे चढ़ाना है, तो अब मैं चढ़ाऊँगी श्रृंगार का सामान। तो माँ के श्रृंगार के सामान के लिए मैं क्या लेके आई हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ पे मुझे कुछ इस रेड कलर की चूड़ियाँ मिल गई थी, और बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, यही चीज़ें थी। और यहाँ पे मैंने माँ को श्रृंगार की चीज़ें भी मैंने चढ़ा दी थी। और सबसे लास्ट में रह जाती है आरती करना। तो यहाँ पे अरविंद भी आ गए थे और हम लोग कर रहे हैं आरती।
बच्चे भी हैं और अरविंद भी। इस बार ना मुझे पूजा करने में मुझे बहुत अच्छा लगा और पूरे 9 दिन ना बहुत ही अच्छे से पूजा हुई है और हम लोगों ने साथ में ही की है। वरना हर बार क्या होता था कि सब चले जाते थे, मैं अकेले ही पूजा करती थी, या बच्चे कभी आ गए तो आ गए, वरना तो वो भी नहीं होते थे, मैं अकेले ही करती थी। लेकिन इस बार क्या है, हम पूरे सब जने पूरी परिवार मिलके चारों जनों ने हम लोगों ने एक साथ पूजा की है। ये सबसे मतलब अच्छा लगा मुझे इस पूजा में। ये रहा इशू। तो बस बच्चे कैसे भी कर लेते हैं, नहा धुना के खड़े हो जाते हैं। मेरे को बस इतना ही काफ़ी है कि हाँ मैं पूजा कर रही हूँ तो आ तो रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे पूजा मेरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद कंचक बुलाने थे, तो ईशु जाएगा कंचक बुलाने। तो ईशु जब तक गया हुआ है ना, तब तक मैं सोच रही हूँ बच्चों की प्लेटें भी मैं लगा के रख देती हूँ, ताकि कई बार बच्चे आते हैं ना तो बहुत जल्दी में रहते हैं। तो मेरा भी मतलब ये होगा कि चलो जब तक मैं खाली बैठी हूँ ये सारी चीज़ें मैं लगा लेती हूँ। तो वैसे तो मैं साथ ही कन्या बिठाती हूँ, बाकी देखते हैं यहाँ कि कितने आते हैं कितने नहीं। तो यहाँ पे मैंने 7 प्लेटें लगा ली हैं और 2 प्लेटें मैं इसमें से अलग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड है पूनम, उसकी भी एक बेटी है और एक बेटा अभी आया है, तो उसके लिए भी मैं भेजूँगी। तो इसलिए मैंने ना पिंक और ब्लू अलग अलग प्लेटें निकाल ली है दोनों के लिए, और बाकी मैं इनमें लगा देती हूँ जो भी प्रसाद है। प्रसाद में यही सब्जी वगैरह तो मैं नहीं देती हूँ बच्चों को, बस पूड़ी हलवा और थोड़े से इसमें चने होते हैं, बताशे हो गए, और बिस्किट वगैरह लेके आई हुई थी, ये रख दिया मैंने। तो कभी भी कुछ भी होता है, कभी बिस्किट्स होते हैं, कभी कुछ होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। जैसा हर बार मेरे से हो पाता है ना, मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। मेरा कोई ये नहीं रहता पर्टिकुलर कि मुझे यही करना है और ऐसे ही करना है। सिचुएशन के हिसाब से मैं उस टाइम वो चीज़ें कर लेती हूँ। कई साल मैंने स्टील की प्लेटें भी दी हैं बच्चों को, तो जब तक जो चीज़ें हो पाती है मेरे से मैं वो कर लेती हूँ। अरविंद का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बस वो इतना ही करते हैं कि मुझे पैसे दे देते हैं। मेरा होता है कि हाँ मुझे कैसे क्या करना है नहीं करना है। उनका ज़्यादा इसमें कोई लेना देना होता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो यहाँ देखो बच्चों की प्लेट लग गई है और अभी इशू आया नहीं है। तो जो आगे की वीडियो है ना, वो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी कि कंजक मेरे घर कैसे आए, क्या किया मैंने क्या नहीं। और प्लेटों में मैं पैसे भी रख देती हूँ साथ के साथ ही। और चलो ये तो मेरी तैयारी हो गई है, आप लोगों ने देखा ही। और मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी बच्चों के लिए। मन तो बहुत खुश रहता है, लेकिन मैं मार्केट भी नहीं गई थी और मैं रात को जाके ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। अरविंद जब मतलब पूजा का जो सामान होता है घर का वो ले आए थे, उसके बाद मैंने बोला कि अरे मुझे भी कुछ लेना है, तो मैं और अन्नी गए थे रात में। तो जो भी चीज़ें हमें समझ में आई हम लेके आ गए थे। तो ये थी मेरे बच्चों के लिए, जो भी मेरे घर माताएं आएंगी उन सब के लिए। अन्नी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मम्मा बिस्किट ले लो, बाकी की व्लॉग आपको दूसरे ब्लॉग में